गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज हम कर रहे हैं सेशन 4 बेसिक आईसीटी स्किल का बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सेशन में हमें दिया है वर्किंग विद माउस एंड कीबोर्ड, वर्किंग विद एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपनिंग ए फाइल फोल्डर, रीनेमिंग ए फाइल फोल्डर, मूविंग ए फाइल फोल्डर, डिलीटिंग ए फाइल फोल्डर और रनिंग ए फाइल। सबसे पहले बताया गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कर्नल और शेल। कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद हार्डवेयर। कर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है और जो शेल होता है इंटरेक्टिंग विद द यूजर्स, यानी कि सॉफ्टवेयर के जितनी भी कमांड्स हम देते हैं सभी के लिए शेल रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कौन सा है, GUI बेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि यह ऑफर करता है ग्राफिकल एलिमेंट्स को फॉर इंटरेक्शंस। हमारे पास आइकन्स बनी होती हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं जिन्हें देख के हम क्लिक करके कमांड के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। हम जो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वे विंडो 7 GUI बेस्ड है। हमारा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल्स एप्लीकेशंस होती हैं जिसे हम साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ रन कर सकते हैं, और यह मल्टीटास्किंग भी है। यह दो चीज़ें हमें लर्न करनी है। मल्टी एप्लीकेशंस हैं, साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, और यह मल्टीटास्किंग है यानी कि एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस रन की जा सकती हैं, अलग अलग कंप्यूटर पे भी, एक कंप्यूटर पर भी। एक ही कंप्यूटर पर हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो इनपुट डिवाइस दिए हैं, हमारे माउस और कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस है जो इंटरेक्ट करते हैं सबसे पहले विंडो एप्लीकेशंस के साथ। वाइल वर्किंग विद माउस, जब हम माउस से काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए माउस के 3 बटन्स होते हैं, या तो 3 बटन्स हैं या फिर मिडल में हमारे पास स्क्रॉल व्हील होता है। और माउस क्या काम करता है, सबसे पहले जब हम एक बार क्लिक करते हैं और माउस को रिलीज कर देते हैं तो एक बार सिंगल क्लिक कहलाता है हमारा। और सिंगल क्लिक क्या करता है, आइटम को सिलेक्ट करता है। नंबर 2, यही लेफ्ट माउस बटन जो हमारा फर्स्ट एक बार क्लिक करते हैं और रिलीज कर देते हैं, अगर हम इसे डबल क्लिक करें, 2 बार प्रेस करें और रिलीज कर दें, छोड़ दें, यानी कि ट्वाइस क्लिक करें इसके ऊपर, डबल माउस क्लिक हम इसे कहते हैं। और यह क्या करता है, हमारी फाइल्स को, आइटम को चूज करता है, ओपन करता है। उसके बाद है राइट क्लिक, जो हमारा राइट माउस बटन होता है हम उसे मिडल फिंगर से रन करते हैं, और राइट माउस बटन जो होता है आपका शॉर्टकट डिस्प्ले करता है। उसमें मेन्यूज एक लिस्ट अपीयर होती है और उस लिस्ट में कुछ कमांड्स होती हैं जिन कमांड्स को हम यूज़ करते हैं। या फिर हमारा जो माउस है वो करता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी पॉइंट करता है, सिलेक्ट करता है आइटम को और उसके बाद उसे नए प्लेस पर जाकर ड्रैग कर देता है, छोड़ देता है। यह हमारा लेफ्ट माउस बटन ही करता है। और वंस क्लिक और ट्वाइस क्लिक, डबल क्लिक भी हमारा लेफ्ट माउस बटन ही करता है। और राइट माउस बटन हमारा क्या करता है, लिस्ट अपीयर होती है, शॉर्टकट्स मेन्यू आते हैं और उसके बाद हम उन कमांड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो माउस है और मिडल में जो हमारा स्क्रॉल बटन होता है वह हमारे माउस को मूव करता है अप डाउन और लेफ्ट राइट डायरेक्शन में। इसके बाद है वर्किंग विद कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है हमारा, कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये हमारे डाटा को हमारे कंप्यूटर के अंदर फीड करता है। हम क्या क्या डाटा फीड करते हैं, टाइपिंग करते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल यानी कि लेटर्स टाइप करते हैं, नंबर टाइप करते हैं, पंक्चुएशन और स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं हमारे कीबोर्ड पर वो हम टाइप करते हैं, राइट करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल कीज़। हमारे पास कुछ कंट्रोल कीज़ होती हैं जो अकेले
अलोन भी काम करती हैं, अकेले भी काम करती हैं, और किसी की के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन में भी काम करती हैं। कंट्रोल की है हमारे पास, अल्ट की है, और विंडो लोगो है, और एस्केप की। यह की या तो अकेले काम करती है या किसी के साथ मिलके काम करती है। जैसे कंट्रोल प्लस एस यानी सेव करने के लिए हम काम करते हैं, अल्ट प्लस F4 विंडो क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ होती हैं आपकी F1 से लेके F12 तक, जो हर एप्लीकेशन में अलग अलग स्पेसिफिक टास्क करती हैं। उसके बाद है नेविगेशन की। नेविगेशन की होती हैं हमारी मूवमेंट के लिए। यह हमारी है एरो की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, डिलीट की और इंसर्ट की। न्यूमेरिक कीपैड। हमारे पास नंबर कीज कीबोर्ड पर दो जगह होती हैं, एक तो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर और दूसरा राइट हैंड साइड में, जो हम नंबर टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड जो होता है आपका, वो जल्दी से क्विकली नंबर्स को एंटर कर देता है, जैसा कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कैलकुलेटर में देखा होगा। कीबोर्ड पे भी कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, अकेले भी यूज़ करते हैं और कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। अल्ट की हैं, एरो की हैं, अंडरलाइन लेटर होते हैं। जैसे आपने फॉर्मेट करना है तो F के नीचे अंडरलाइन लगाओ तो अल्ट F आप प्रेस करेंगे। शॉर्टकट हमारा अल्ट प्लस F4 है, कंट्रोल S है। इस तरह की जो कीज़ हैं वो हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लोर योर कंप्यूटर। एक्सप्लोर योर कंप्यूटर का मतलब है टू सी व्हाट ऑल थिंग्स, फाइल्स एंड एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर। आपकी कंप्यूटर पर जितनी भी फाइल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, आप सभी एक साथ देख सकते हो। और इसके बहुत से तरीके हैं, सेवरल वेज टू नेविगेट अराउंड योर कंप्यूटर। यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग अप यानी कि लोडिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग अप। जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो सबसे पहले कंप्यूटर में आपका यही बूटिंग प्रोसेस रन करता है, ऑपरेट करता है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है काम करने के लिए। यहाँ विंडो एक्सप्लोर करने के 3 तरीके आपको दिए गए हैं, स्टार्ट बटन से, माई कंप्यूटर से और विंडो एक्सप्लोरर। सबसे पहला है स्टार्ट बटन से हम कैसे अपने विंडो को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे अपनी फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन को क्लिक करते ही हमारे पास स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा और इस मेन्यू में क्या होती है, लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। या फिर हम सर्च बॉक्स में भी अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं और फाइल को सर्च कर सकते हैं। और हमारा इस मेन्यू के साथ, स्टार्ट मेन्यू के साथ एक मेन्यू और अपीयर होता है। इस मेन्यू का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ जो एरो डिस्प्ले होते हैं, सिंबल्स जो आपको दिए गए हैं, इसका मतलब है कि इनके आगे और भी मेन्यू आप लिस्ट इस प्रोग्राम में है, जिसमें और भी फाइल्स और फोल्डर अटैच्ड है, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट बटन में हमारे पास कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, हेल्प एंड सपोर्ट और रन प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में हम किसी भी हार्डवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके सिस्टम को। डिवाइस एंड प्रिंटर्स में हम प्रिंटर सेटिंग को और किसी भी डिवाइस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट में हम हेल्प ले सकते हैं और रन में जाकर हम किसी भी आइटम को, किसी भी फाइल फोल्डर को रन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नीचे होता है स्टार्ट बटन। जब हमें कंप्यूटर शट डाउन करना होता है और बंद करना होता है तो हम स्टार्ट बटन में जाकर शट डाउन करते हैं और हमारा जो कंप्यूटर है वह ऑफ हो जाता है।
स्टार्ट बटन जो हमारा होता है टास्क बार पर होता है, और टास्क बार कहाँ होता है? बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन में सबसे नीचे होता है टास्क बार। टास्क बार पे हमारे पास लॉन्च बार और सिस्टम ट्रे और हमारे पास डेट और टाइम कैलेंडर यानी कि होता है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। जो आइकन्स हम ओपन करते हैं वह आपकी यहाँ टास्क बार पर आपको मिनिमाइज जब आप करते हैं तो हमेशा आपको अपीयर होती हैं, और हम इन फाइलों को मैक्सिमाइज करके दोबारा से उनमें काम कर सकते हैं। उसके बाद है आपका माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर प्रोग्राम आइकन जो आपकी है, उसमें आप सभी कंटेंट्स को, जो आपके कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव्स है, जितनी भी फाइल और फोल्डर है, सभी हम माई कंप्यूटर में जाकर ओपन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और डबल क्लिक करके हम फाइल फोल्डर को देख सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे स्क्रीन पर यहाँ कंप्यूटर आइकन है, मैं इसे डबल क्लिक करूँगी, बंद करो। यहाँ मेरे पास ड्राइव्स आ गई हैं, और मैं इन ड्राइव में से सी ड्राइव, डी ड्राइव, यहाँ देखिए मैंने डी ड्राइव पे डबल क्लिक किया तो डी ड्राइव में मेरे पास जो फोल्डर और फाइल्स थी वह अपीयर हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने आपका ऑनलाइन क्लासेस यहाँ सेव की हुई हैं। यहाँ जितनी भी फाइल्स और फोल्डर है मेरे पास सारे अपीयर हो रही हैं। इसी तरह से हम किसी भी फाइल और फोल्डर में जाएंगे और तो उसमें हम देख सकते हैं कि कितनी फाइल्स हैं और कौन कौन से फोल्डर्स हैं। हमें जहाँ जो फाइल सेव करनी है हम सेव कर सकते हैं, और जहाँ से कोई फाइल सर्च करनी है, कोई फाइल दोबारा से रीट्राइव करनी है तो रीट्राइव भी कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 और 2 में यही दिया है कि डबल क्लिक करेंगे हम कंप्यूटर आइकन पर, और उसके बाद हमें जिस फोल्डर में, जिस फाइल में, जिस आइकन में जाना हो उसमें डबल क्लिक करते जाएंगे, और जिस फाइल तक पहुँचना है वहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है फाइल क्या होती हैं। फाइल इज़ द कॉमन स्टोरेज यूनिट इन ए कंप्यूटर। जैसे टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ओडीपी फाइल होती हैं, ओडीटी फाइल्स होती हैं, एक्सेल फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है, तो सेम कॉमन स्टोरेज यूनिट जो होती है कंप्यूटर में वह आपकी क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है। एक फाइल में हम सेम तरह का डाटा सेव कर सकते हैं। ग्राफिक्स फाइल में हम ग्राफिक्स डाटा फीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और पावर पॉइंट की फाइल में हम प्रेजेंटेशन सेव कर सकते हैं। डेटाबेस की फाइलों में अपने डाटा फीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद है फोल्डर। क्या होता है? फोल्डर होता है आपका एक कंटेनर। जिस तरह से आपका स्कूल बैग होता है, आप उसमें बहुत सी फाइल्स रख सकते हैं, इसी तरह से यह एक बड़ा फोल्डर होता है जिसमें आप एक से ज़्यादा फाइल स्टोर करके रख सकते हैं। और जिस तरह से हम बैग में एक किट रख सकते हैं, उसी तरह से हम एक फोल्डर में अदर सब फोल्डर्स भी सेव करके रख सकते हैं। सब फोल्डर क्या है? एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, इनसाइड अनदर फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। ए फोल्डर स्टोर्ड इनसाइड अनदर फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई गई हैं, ये आपकी फोल्डर की आइकन है जो राउंड लगा है, और यह आपकी आइकन्स हैं, फाइल्स हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। हम इन फाइल्स को इन फोल्डर्स में भी रख सकते हैं, और एक फोल्डर के हम अंदर दूसरे फोल्डर्स भी रख सकते हैं। ये रखने के बाद यह आपके सब फोल्डर हो जाएंगे, और जो मेन फोल्डर होगा, जो ऊपर जिस फोल्डर में हमने और फोल्डर रखे हैं, इसे हम फोल्डर ही कहेंगे। अब हमारे पास है फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। यहाँ दिया गया है डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन, और कंप्यूटर आइकन में जाकर आप न्यू फोल्डर क्लिक कर सकते हैं राइट माउस बटन क्लिक करके, और आप यह माई कंप्यूटर की जगह कहीं पे भी कोई फोल्डर बना सकते हैं। मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने अपनी स्क्रीन पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करते ही हमारे पास आया न्यू ऑप्शन। न्यू में हम
फोल्डर सिलेक्ट कर रही हैं और हमारा नया फोल्डर क्रिएट हो गया है। और इसी तरह से आप माई कंप्यूटर में बनाना चाहते हैं तो माई कंप्यूटर में जाकर हमने एक ई फोल्डर पर ई ड्राइव पर क्लिक किया है और उसके बाद हम कहीं पे भी इसके साइड में न्यू लिख देंगे, न्यू पर प्रेस करेंगे राइट क्लिक करके और फोल्डर पर क्लिक किया है। और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरा सबसे लास्ट में एक फोल्डर बन गया है और मैं यहाँ लिख रही हूँ क्लास 9th सेशन 4। यह एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। आप फाइल को या किसी फोल्डर को सर्च करना चाहते हैं, आप उसका नाम भूल गए हैं तो किस तरह से सर्च कर सकते हैं। आप स्टार्ट बटन पर जाकर सर्च बॉक्स में भी आप उसका नाम लिख सकते हैं तो वह ओपन हो जाएगा। और उसके साथ अगर आप को थोड़ा सा भी नाम याद है, उसके कुछ करैक्टर्स आपको याद है, जिस तरह तो वाइल्ड कार्ड लगाकर आप उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे AB से कुछ फाइल स्टार्ट हो रही है, आपको उसके आगे का नाम नहीं मालूम है करेक्ट कि क्या लगा है उसके, तो आप AB स्टार लिख के भी वहाँ सर्च बॉक्स में सर्च पर क्लिक कर दीजिए। आपकी AB से जितनी फाइल स्टार्ट होती हैं वह सभी आ जाएंगी जो आपकी डॉक में हैं, यानी कि टेक्स्ट फाइलें हैं, जितनी वर्ड की फाइलें हैं। और उसके बाद अगर आपका नाम, फाइल का नाम आपको लर्न नहीं है, आपको फाइल का नाम नहीं पता कि कौन सी फाइल लर्न करनी है, आपको यह मालूम है कि वो RTF फाइल है या IMG फाइल है या PPT फाइल है, तो आप star.ppt लगाकर भी अपने फाइल बॉक्स में सर्च पर क्लिक कर सकती हैं। जितनी भी आपके पास फाइलें होंगी PPT की वे आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग और व्यूइंग फाइल्स। ओपनिंग और व्यूइंग करने के लिए आप केवल डबल क्लिक करके अपनी फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उसे डबल क्लिक कीजिए और उसे ओपन कर लीजिए। अगर आपको माई कंप्यूटर में जाना है, माई कंप्यूटर में जाकर आप अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद अपनी फाइल पे आ जाइए, फाइल के बाद उसे डबल क्लिक कर लीजिए तो आपकी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। रीनेमिंग फाइल और फोल्डर, रीनेम करना है आपको किसी फाइल को तो आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल पे डबल क्लिक कीजिए या फिर विंडो में उस फाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक के बाद रीनेम ऑप्शन पे जाइए और आप उसे नया नाम दे दीजिए। यहाँ देखिए जो मैंने अभी फाइल बनाई थी आपकी क्लास 9th, मैंने इस पर राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करते ही एक लिस्ट आई है, पॉपअप लिस्ट, इसमें मैंने रीनेम पे सिलेक्ट क्लिक किया है और मैं इसका नाम अब दोबारा से टाइप कर दूंगी। मुझे यहाँ पे देना है बेसिक ICT स्किल, बेसिक ICT सेशन 4। मैंने इस फाइल का नाम चेंज कर दिया है, मैंने इस फोल्डर का नाम चेंज कर दिया है। आप किसी भी फाइल पर, किसी भी फोल्डर पर राइट क्लिक करके भी उसे लिस्ट में रीनेम कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक का मेथड आपका दिया हुआ है बुक में। उसके बाद है मूविंग और कॉपिंग ए फाइल। एक फाइल को मूव करना यानी कि एक जगह से कट करके, यानी कि उस लोकेशन से हटाकर उसे नई लोकेशन पर ले जाना हमारा क्या कहलाता है, मूविंग। और कॉपिंग का मतलब होता है कि डुप्लीकेट कॉपी, यानी कि डुप्लीकेट फाइल और फोल्डर तैयार करना, दोनों जगह पे एग्जैक्टली एक जैसी फाइल। मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल को सबसे पहले फर्स्ट प्लेस से कट करते हैं उसकी पुरानी जगह से और न्यू प्लेस पर जाकर उसे पेस्ट कर देते हैं, उसे कॉपी कर देते हैं, तो हमारी फाइल जो है मूव हो जाती है। यहाँ एक डेफिनेशन दी है, क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड इज ए शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव कॉपीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
उसके बाद है हमारा डिलीटिंग ए फाइल। डिलीट करने के लिए फाइल आप सिर्फ फाइल को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए या सीजर पर जाकर कट कर दीजिए, आपकी फाइल जो है डिलीट हो जाएगी। यहाँ हमारा दिया है डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर फोल्डर में जाएंगे, सबसे पहले हम कंप्यूटर में जाएंगे, उसके बाद हम जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स होती हैं उनमें से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसे डिलीट कर देंगे। क्या होता है जब हमारी फाइल्स डिलीट होती हैं, तो वो सारी कहाँ चली जाती हैं, रिसाइकिल बिन के अंदर। जो फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन पे चली जाती हैं। उसके बाद जब हम उस फाइल को दोबारा से रिट्राइव करना चाहते हैं, दोबारा से उस फाइल को वापस अपनी जगह पर लाना चाहते हैं, हम वास्तव में डिलीट नहीं करना चाहते उस फाइल को, तो हम रिसाइकिल बिन में जाकर उसे रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिसाइकिल बिन को जो हमारा फोल्डर है उसे हम, जो हमारा रिसाइकिल बिन जो हमारी आइकन है, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे और डिज़ायर्ड फाइल पे जाएंगे जो हम फाइल को वापस लाना चाहते हैं, और उस पर जाकर हम करेंगे रीस्टोर दिस आइटम। उससे रिस्टोर करते ही हमारी फाइल जहाँ से डिलीट हुई थी वापस वहीं पहुँच जाएगी। उसके बाद है हमारा शट डाउन योर कंप्यूटर। शट डाउन हमने कैसे करना है, स्टार्ट बटन पर जाकर भी आप शट डाउन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। Alt+F4 भी आप करके अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। हमारा लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू।